हेलो फ्रेंड्स, कबीर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी व अन्य राज्यों की टीचर्स भर्ती के लिए मैथ का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। जमीन में गड़े हुए दो खंभे क्रमशः 7 मीटर तथा 13 मीटर ऊंचे हैं तथा इनके बीच की दूरी 8 मीटर है। इन खंभों की चोटियों के बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है, देखिए हमें दो खंभे दिए हुए हैं। एक खंभा तो हमें दिया हुआ है ए बी, एक खंभा में कितना दिया हुआ है ए बी, इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। ठीक है, दूसरा खंभा इसी ज़मीन में गड़ा हुआ है जो इस खंभे से बड़ा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी हुई है हमें 13 मीटर। ठीक है, एक खंभा ए बी था और दूसरा खंभा हमने यहाँ पर मान लिया है सी और डी। ठीक है, तो पहला खंभा ए बी बराबर 7 मीटर, दूसरा खंभा सी डी बराबर 13 मीटर। ठीक है, ये खंभे दिए हुए हैं जो हमने खंभे मान लिए। खंभों की बीच की दूरी देखिए तथा इनके बीच की दूरी 8 मीटर है। अब इन खंभों के बीच की दूरी देखिए, इन खंभों के बीच की दूरी 8 मीटर है। खंभों के बीच की दूरी 8 मीटर है। ठीक है, तो जो दूरी यहाँ पर होगी वही दूरी ये भी होगी। यहाँ पर 8 मीटर दूरी होगी, ये दूरी भी समान होगी 8 मीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे खंभा तो हमारे पास सी डी था, अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर ई मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये 7 मीटर है और ये टोटल खंभा 13 मीटर है। अगर हम ये दूरी 7 मीटर यहाँ से 13 में से 7 माइनस कर दें तो इतनी दूरी हमारी जो बचेगी वो सिर्फ बचेगी 6 मीटर। 6 मीटर ये दूरी हमारे पास कितनी बचेगी? 6 मीटर। देखिए हमने पूरा ये खंबे की दूरी 7 मीटर इस 13 मीटर खंबे से माइनस कर दी, तो ऊपर का हमारे पास पॉइंट जो बचेगा सी और ई, ये 6 मीटर बचेगा। ये पॉइंट हमारे पास सी था। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट सी था। अब देखिए खंभों के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। अब हम इस खंबे की ऊपर की चोटी और इस खंबे की चोटी को मिला देते हैं। ठीक है, तो हमसे इन दोनों खंभों के बीच की चोटी की दूरी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हमें बेस भी पता है, यहाँ पर 8 मीटर है और हमें यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये 6 मीटर ऊंचाई भी पता है। ये हमसे कर्ण पूछ रहा है, जो दोनों खंभों की चोटियों के बीच की दूरी है, यही हमसे पूछ रहे हैं। देखिए खंभों की चोटियों के बीच की दूरी बराबर कितनी थी? AC, और AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही हमसे पूछ रहे हैं, खंबे के चोटियों के बीच की दूरी AC पूछ रहे हैं। देखिए अब जो ये ट्रायंगल हमारा डायग्राम में बन रहा है, जो हमारा ये ट्रायंगल डायग्राम में बन रहा है उसमें यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ठीक है, इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ACE में। देखिए इस त्रिभुज में हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। कौन सी थ्योरम लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अब हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है वो आधार के वर्ग के प्लस लंब के
वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज ACE की बात कर रहे हैं, ACE की, ठीक है। तो हम इसमें देखिए हमारे पास बेस क्या है, आधार जो हमारे पास है 8 है, तो हम यहाँ पर आधार लिख देते हैं 8 का होल स्क्वायर प्लस लंब देखिए कितना है हमारे पास, यहाँ पर लंब है हमारे पास CE है 6 मीटर, 6 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये मीटर है। अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 गुणा 8 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 गुणा 6, 8 8 64 प्लस 6 6 36 और 6 6 36, 6 और 4 10, 6 3 9 और एक हासिल 10। तो ये हमारे पास कर्ण जो आ गया, कर्ण इधर कर्ण चल रहा है, कर्ण का वर्ग कितना है स्क्वायर, तो हमें कर्ण निकालना। कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण हमारे पास था AC, देखिए कर्ण हमने लिख दिया AC का स्क्वायर, यही खंभों के बीच की दूरी है। अब इधर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, देखिए AC इजिकल टू रूट आ गया 100 पर, ठीक है। तो AC इजिकल टू कितना हो गया, 100 का रूट होता है 10, तो AC हमारे पास आ गया 10 मीटर। तो खंभों की चोटियों के बीच की दूरी कितनी थी हमारी AC, और AC हमें पता चल गई है 10 बराबर 10 मीटर। तो खंभों के चोटियों के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 मीटर, यही आंसर था। ये ज्यामिति सेक्शन का क्वेश्चन है और टीचर्स भर्ती में भी ये पूछा जा चुका है। तो आपको ये सवाल कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।